यदुवंशियों को बैठे बैठाए सब मिल रहा है, परिश्रम तो करना नहीं पड़ रहा। सोने की नगरी द्वारिका है और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके वंशधर हैं, कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों का सर्वनाश करवाया जानबूझ करके। क्यों? नहीं तो मेरा ही परिवार पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएगा। अनीति के धन से ही 99% कलयुग का प्रभाव हमारे घरों में और हमारे ऊपर अनीति के धन से ही आता है। अब यहाँ कितने लोग, अधिकतर जितने भी लोग बैठे, कोई जुआ तो खेलता नहीं है, कोई परस्त्री गमन तो करता नहीं, पर पुरुष गमन तो करता नहीं, कोई यहाँ पर जो भी बैठा कोई मद्यपान आदि तो कुछ करता नहीं। तो फिर हमारे घर में कलयुग आ कहां से रहा है? हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, इसका मतलब कलयुग है हमारे पास भी। अनीति का धन और दूसरा वो सूना कलेश, यहीं से कलयुग आता है। इसलिए इनसे बचो। और इनसे बचने का एक उपाय बताएं। भगवत स्मृति। ठाकुर जी सदा चित्त में बैठे रहे। लग रहा है कि कुछ हाथापाई कलेश घर में हो गया, उसी समय चाहिए एकांत में बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे ठाकुर जी आप सब मंगल करो। हमें आपको परेशान नहीं करना, पर ये बचने का प्रयास करो और हरि नाम रूपी कवच पहन करके रखो, हरि नाम रूपी वैक्सीनेशन लगाते रहो, ताकि इसका असर आपको ना हो कलयुग का। ऐसा करो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए, 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के तिजोरी खोल करके देखी, उसमें बढ़िया एक मुकुट रखा था जरासंध का, वो निकाल करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन सिर में आते ही कलयुग प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित वन में गए। वन में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो शमिक मुनि के आश्रम जाकर के जल मांगा। शमिक ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे होने के कारण वो जल नहीं पिला पाए। तो राजा परीक्षित को ये नहीं लगा कि ये ध्यान में बैठे, उनको लगा अरे बताओ देखो पाखंडी बाबा, इसके सामने मैं जल मांग रहा हूं और ये ध्यान में बैठा है। मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बंधु? कलयुग का सबसे पहला प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को देख करके उनके प्रति हीन भावना और उनके प्रति मजाक की भावना, उनको देख के हंसी आना और ये क्या पागलपना करते रहते हो, ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रथम प्रभाव है। धार्मिक लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये धर्म का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित बोले अरे ये हमारे सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं संत होने का। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देख कुछ बालकों ने जाके शमिक के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने डाला। श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजभवन आए, जैसे ही मुकुट उतारा सोचने लगे आज मैंने क्या किया। एक ध्यानस्थ बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने, ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मेरा स्वरूप तो नहीं था, ये मेरा स्वभाव तो नहीं था। कभी बंधुओं जेल में जो कैद होते हैं ना, कैदी, उनसे पूछो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगा पता नहीं उस समय मेरी मति कैसे घूम गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूंगा, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया, ये बुद्धि विकृति ही तो कल पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुख से, ऐसा मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। ये जो प्रभाव बीच बीच में दिखते हैं ना, यही कलयुग है। कभी दूसरे के ऊपर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आती, लेकिन अचानक आ जाए, समझ जाना कलयुग है। कभी पर स्त्री पर पुरुष को देख करके कभी भाव नहीं आया, लेकिन अचानक आ गया, कलयुग। और जब जब ये प्रभाव का दर्शन हो बंधुओं, बस उस समय नेत्र बंद कर लेना,
त्रिभंग लली श्याम सुंदर को याद कर लेना। कली आया भी होगा तो उनके आते चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से। ठाकुर जी आ गए, अब मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। राजा परीक्षित सोचने लगे मैंने क्या कर दिया, बहुत भोगना पड़ेगा। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली, नेत्र बंद हो गए राजा के। प्रणाम किया, अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय इधर आओ। जन्मेजय जैसे ही पास आया, स्वयं राज सिंहासन से उठ करके जन्मेजय को बैठा करके तुरंत अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर, एक क्षण भी विलंब नहीं किया राजा परीक्षित ने। महामंत्री सेनापति सब देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं राजा परीक्षित। अपनी पत्नी से बोले देवी, मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। पत्नी कहने लगी, से निकला हुआ वाक्य जनार्दन का वाक्य माना जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण यदि कुछ कह दे तो ये समझ लो ठाकुर जी ने कहा है। और ठाकुर जी कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। आज एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवी यदि तुम विचार करो तो हमारे अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैं आज रात्रि सोऊंगा, कल की कथा कहूंगा, कोई गारंटी नहीं। आप आज की कथा में आए हो, कल आओगे, कोई गारंटी नहीं। कभी भी किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। हमारे परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मुझे और आपको तो हर सेकंड में मरने का श्राप, कभी भी मर सकते हैं हम। जाएगा तो भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे 7 दिन से पहले। प्राण तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। इसलिए संसार को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्यों ना, मुझे जब पता ही चल गया है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, तो मैं अपने इन 7 दिनों को उपयोगी बनाऊं। अब राजा जन्मेजय मेरा पुत्र है, आप राजमाता हो, मैं एक दीनहीन बन करके अब वन में जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसी समय अपना ग्रह त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए। अब 7 ही दिन बच्चे में क्षमा कर देना। बच्चों को तुमको जो चाहिए खा लो भैया, वहां पैसा रखा उसको व्यवस्थित। हम इतने ज्यादा मतलब निकृष्ट हैं, इतने संसारी हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना समय बचा है और इतनी देर में हमारी मृत्यु है, निश्चित है हम भजन नहीं स्वीकार करेंगे। सुन, बगल वाले अंकल है, उन पर 5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं उनको, 1 महीना से उनसे ले लियो। वहां पे इतनी प्रॉपर्टी अपनी, उस पर ध्यान धर लियो। इतना पैसा बैंक अकाउंट में ले, सब 7 दिन के अंदर मैनेजर बैंक के सबसे मिलके साइन वाइन बदलवा देंगे। सब बेटा तू संभाल, अब सब तेरा ही तो है, तुझे ही तो करना है। हम तब भी संसार को ही याद करेंगे।